हम लोगों को डर है कि हमारे मर्डर ना करवा दे ये लोग। लोन हमें नहीं मिल रहे, माफियों ने नहीं लगाने दिया ये काम। ऐसे कपड़े उतार के सुखा देंगे कि जमुना में भी पता नहीं लगेगा। ऐसे कपड़े उतार के सुखा देंगे कि जमुना में भी पता नहीं लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। सच दिखाएंगे हम, सवाल पूछेंगे हम, इसी मोटो के तहत आज हम पहुंचे हैं फिर सवाल पूछने, सच दिखाने आपको। दरअसल हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली की जनपद मार्केट में। वो मार्केट जो कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरी दुनिया में फैशन स्ट्रीट के नाम से मशहूर है। लेकिन अगर आप यहाँ पर हर तरह के कपड़े, हर तरह की एक्सेसरीज देख सकते हैं, लेकिन उन रेड़ी पटरी वालों की एक अलग ही समस्याएं हैं। क्या हैं उनकी ये समस्याएं? इन्हीं को उजागर करने आज हम पहुंचे हैं दिल्ली की इस जनपद मार्केट में। रुक करते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रेड़ी पटरी लगाने में उनको किस तरह की मुश्किलात सामने आती हैं। और आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए तो एनडीएमसी के अंडर ये पूरा का पूरा एरिया आता है, और ऐसे में एनडीएमसी से स्वीकृति मिलने के बावजूद क्यों ये लोग रेड़ी पटरी अपनी नहीं लगा पाते हैं, क्या वजह है, इन्हीं की ज़बानी इन्हीं से जानते हैं। चलिए रुक करते हैं जी। मीडिया वाले को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप जो ये समस्या को विकलांगों या विधवाओं और पटरी वालों तक आपने पहुँचे, इसके लिए आपके हम आभारी हैं। सर, बात आपको ये भी बता दें कि इनमें से ज्यादातर लोग विकलांग हैं। सरकार बात करती है कि विकलांगों के उत्थान के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद, विकलांग होने के बावजूद, स्वीकृति मिलने के बावजूद क्या वजह है जो कि ये लोग अपनी रेड़ी पटरी नहीं लगा पाते हैं? करते हैं इनका रुख। मैडम, बात ये दरअसल है कि हम लोग विकलांग लोग आज से नहीं 30 वर्षों से काम कर रहे हैं जनपद मार्केट के अंदर, और अलग अलग जगह पे, जैसे पालका हो गया, रीगल हो गया, सरोजनी नगर हो गया, ये सब जगह पे विकलांगों के 22 निवासी में एनडीएमसी के साथ समझौता हुआ, उसका सलग भी रखा हुआ हमारे पास। उसके बाद थरेजा कमेटी 2092 में आई, 98 में सेलेक्ट करके चली गई 760 दुकानें, उसमें 76 दुकान थरेजा कमेटी ने बोला था कि ये विकलांगों को एनडीएमसी देगी। हमने उसे भी मांगा, एनडीएमसी वाले तो भी पॉलिसी के तहत नहीं दिए। उसके बाद 2007 में सभी जनरल को फार्म भी भरा गया, उसमें से विकलांग भी भरे। विकलांगों को उसमें 100 विकलांग को सर्टिफिकेट जमा करके इनकी जमा किए, इनकी सर्टिफिकेट भी लिए। 100 विकलांग को तैयार भी किए ये कि 100 विकलांग को हम हैंडीकैप के देंगे, तय बाजारी या दुकानें। उसके बाद जब 100 विकलांगों की बारी आई, जब एनडीएमसी से हमारी कितनी बार बातें हुई कि हमारे कोई टोन बेल्डी कमेटी से लेना देना नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट नहीं, वजह क्या है? वजह क्या है जो कि आपको आपका हक नहीं मिल पाता? ये वजह ये है मैडम कि यहाँ कुछ तो लोग जो दलाल किस्म के हैं, तो एनडीएमसी क्या की कि 2011 में 386 की लिस्ट बनाई ड्रॉ में। वो 600 नहीं, 386 दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। उस पर सुप्रीम कोर्ट बैन लगा देती कि कोई स्टे नहीं होगा, इस पर कोई वोटिंग एनडीएमसी नहीं कराएगी। जितनी 2007 में फार्म भरा था उन लोगों को आपको तहबाजारी या दुकान देना है। उसके बाद एनडीएमसी क्या करती है कि उसको फाइल को 628 तैयार कराती है। क्यों? किनके कहने पे? कुछ लोग हमारी बीच में माफिया लोग जो दलाल हैं, वो मोटे पैसे दे करके। कौन है वो लोग? कौन है वो माफिया? हमारी मार्केट में, जैसे मार्केट में कुछ है माफिया लोग, वो एनडीएमसी से 60 गांठ, मैंने इतनी तगड़ी 60 गांठ है कि गरीब आदमी वहां तक तो जा ही नहीं सकता, इतनी तगड़ी 60 गांठ है इनकी। और मैंने सुना कि आप लोग ज्यादातर, आप लोगों में से विकलांग हैं, उसके बावजूद आप लोगों से मारपीट भी की जाती है। मुझे, जैसा कि ये हमारे साथ एक महिला मौजूद हैं जो कि बता रही थी कि इनके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट भी की गई। इन्हीं माफिया के लोग थे जो कि इसमें पूरे इन्वॉल्व थे। क्या था वो? क्या हुआ था वो? मैं यहाँ पे 2004 से बैठी हूँ, लेकिन जैसे एनडीएमसी में स्कीम निकलती है, मैं मतलब जनपद LIC बिल्डिंग बैक साइड में फट्टा लगाती हूँ और अपनी जीविका चलाती हूँ। आदमी नहीं, मैं विधवा हूँ। तो ये एनडीएमसी कभी 2007 का फॉर्म निकालती है, कभी 337 निकालती है, कभी 628 निकालती है।
तो मेरी जैसी गरीब औरत क्या करती है कि ये तो एनडीएम से आए दिन निकालती रहती है, लेती देती तो कुछ है ही नहीं। तो जो चालान की पर्ची है, तो मैं उसी चालान के पर्ची पे 2006 से लग के मेरे पास में पर्ची है। बीच में माल नहीं उठा, थोड़ी राहत मिली थी मेरे को 6 महीने, बाकी लग के चालान की पर्ची है। जब भी मेरे साथ कोई हादसा होता है तो कोर्ट में मैं वही लगा देती हूँ, तो उससे मेरी जीत हो जाती है। कोर्ट से भी यानी कि आपको स्वीकृति मिल जाती है, कोर्ट के ऑर्डर आपको आपके फेवर में रहता है। मैम सुप्रीम कोर्ट 9/9/2013 में कानून निकला कि जो बैठा है वो जो बैठा है, जो खड़ा है वो खड़ा है, इनको हटाया ना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बहुत सारे कानून निकाले जिसका अभी दिमाग में नहीं। हमारे पास पूरी फाइल बनी है, आप चाहोगे तो हम आपको दे देंगे, आप मीडिया में जाहिर कर देना। मैम यहाँ पे ये 18 दलाल है टोटल। 18 दलालों के साथ में एनडीएमसी मिली हुई है। एनडीएमसी के कौन मिले हुए हैं? चेयरमैन। आपने कहा कि एनडीएमसी वाले लोग मिले हुए हैं, आपने कई बातें, कई आरोप जैसे कि उन पर लगाए। एनडीएमसी के पास आप जाते हैं, वहाँ से परमिशन लेके आते हैं, तो क्या आप पुलिस के पास नहीं जाते हैं इस बात को लेकर? जाते हैं मैम, पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस वाले सुनते नहीं, हमारी कुछ भी नहीं सुनते और भगा देते। हमारी कोई एफआईआर दर्ज भी नहीं लिखते पुलिस वाले। हमारे साथ ये होता है। नहीं, जैसा कि ये एनडीएमसी एरिया है पूरा, ये एनडीएमसी के अंडर आता है और एनडीएमसी के अपने कई सख्त रूल हैं, उसके तहत भी आपकी बातचीत हुई होगी। उसके बावजूद आपको जब स्वीकृति मिली है, तो क्यों आप जैसा कि बता रहे हैं कि परेशानी हमारे साथ एक नहीं है, कई परेशानियों से हमें 2-4 होना पड़ता है। इसके साथ बता, इसके साथ ठीक। आप कौन है? मेरी भी है, हाँ, मैं भी हूँ। तो ये एनडीएमसी ने हैंडीकैप लोगों को 89 में एक समझौता था, उसमें कहा जो हैंडीकैप हैं, जब तक दुकान नहीं देती तब तक ये लोग अपना माल लगाएंगे, ठीक है। फिर बाद में 2011 में भी 100 आदमी का लिस्ट पास हुआ कि ये ऑर्डर है कि इन लोग 100 आदमी हैं, इनकी दुकान यहाँ पे लगेगी। और जो दिल्ली के कमिश्नर हैं हैंडीकैप, उन्होंने भी कहा, दिया ऑर्डर में, मेरे पास में है, ये भी ऑर्डर में है कि हैंडीकैप लोग हैं, बिना दुकान दिए इनका माल को नहीं कोई हटाएगा। लेकिन फिर भी एनडीएमसी वाले दलालों से मिल के बार बार हम लोग को तंग करते हैं। फिर क्या किया जाता है? दुकानें हटा दी जाती हैं, माल फेंक दिया जाता है, क्या कुछ ट्रक में डाल देते हैं और हमें भी पकड़ के वो ट्रक में डाल देते हैं। ऐसे करते हैं एनडीएमसी को। लेकिन आप लोग जैसा कि हम देख रहे हैं, आप भी हैंडीकैप हैं और उसके बावजूद इस तरह की ज्यादती होती है आपके साथ। 80% हैंडीकैप हूँ मैं, 80% है मेरी सर्टिफिकेट, 80%। और एक बार मुझे ऐसे उठा के, मैं 70% मेरे एक नकली टांग है, देख लो आप, ये मीडिया में दिखाओ, ये देखो प्लास्टिक का पैर है मुझे, और यहाँ पे मैं बांध के ट्रक में डाल दिया। अभी तक मेरी कमर की दर्द नहीं जाती है। ऐसे करते हैं हमारे साथ। ये आए दिन आप लोगों के साथ होता है, आए दिन होता है। और रही है बात, रोज डेली होता है ये तो कहानी। माल उठा लिया जाता है, फेंक दिया जाता है, उनके साथ हम घिसेट के जाते हैं, मार वो माल वापस आपको दिया जाता है या क्या कुछ? जाता है माल, तो जैसे जुर्माना जाता है जुर्माना। कितना जुर्माना लगाते हैं आप? अब तो 2000 5000 की जुर्माना, एक बोरी पे 5000 रुपये जुर्माना होता है, एक बोरी पे 2000 रुपये जुर्माना होता है। हम कहाँ से करेंगे? हैंडीकैप लोग कमाएंगे और जुर्माना करेंगे। अलग अलग तरीके से हम 1999 की लिस्ट भी हमारे पास है, 1989 की लिस्ट भी है। इतने दिनों से हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी रियायत नहीं दी है। एनडीएमसी हमेशा मतलब आपको एनडीएमसी से शिकायत है, पुलिस वालों से शिकायत है, कोई आपका साथ नहीं देता। देखिए कुछ पेपर्स, क्या है इन पेपर्स में जो आप दिखाना चाह रहे हैं? ये पेपर में जब 2011-2013 में 13/9/2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कानून में पास किया था। ये देखिए सारा पेपर है हमारे पास, सारा पेपर है। ये उन पेपर्स की कॉपी है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया ऑर्डर है, जिसके तहत इन लोगों को रेहड़ी पटरी लगाने की इजाजत, परमिशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को इनका हक नहीं दिया जाता है। और जैसे बता रहे कर रखा है ये 100 हैंडीकैप का, ये एनडीएमसी का भी पेपर, जैसा कि ये महिला हमें दिखा रही है। जी, ये हैंडीकैप का पेपर है। हम लोगों का 2007 में हमने आवेदन किया था मैम, और उसके बाद 2011 में हम लोगों का डॉक्टरी हुई थी। उसी के हिसाब से हम कमिश्नर के यहाँ लड़ते लड़ते अलाउड किया है मैम हम लोगों को कि ये लोग, हम लोग छांट बीन के सब लोगों को 4200 लोगों का इन्होंने पहले ये एनडीएमसी ने लिस्ट बनाया था। हम लोगों सब लोग 2007 वाले फार्म भरे हैं। तो उसके बाद मैम 2013 में कानून बनाया। उन्होंने बोला कि पहले आप पार्लियामेंट में कानून बनाओ। पार्लियामेंट में 2014 में कानून बना कि जो जब तक इनका ये कानून में ये लिखा है, जितने रेहड़ी पटरी वाले लोग
इलेक्शन करेंगे, ये जीत के जाएंगे, अपने हक के लिए खुद ही ये जाके वहाँ पे लड़ेंगे। मैं टीबीसी मेंबर हूँ मैम, हैंडीकैप का, और मैं इतनी लड़ाई कर रही हूँ। अभी मैं इतनी लड़ने के बाद में हमारी ये 30-30 साल के बेंडर हैं, ये विधवा हैं, ये सब लोग, ये हैंडीकैप लोग हैं, यहाँ के माफिया लोग हम लोगों को आगे जाने नहीं देते हैं। हम लोगों से महीना मांगते हैं, हर 1000 रुपया महीना मांगते हैं माफिया लोग मैम यहाँ पे। और वो महेश नाम के आदमी लड़की मांगती है, शराब मांगता है और पैसा मांगता है। हम कहाँ से देंगे मैम? और हम उनसे नहीं है हमारे पास, बोलते हैं तो वो आप अपनी शिकायत क्या लिखित तौर पर पुलिस में जाकर देते हैं? दिया है। हमारे हंसराज सर 10 साल हो गए यहाँ पे, 10 साल हो गए उनको हम जा के रोते हैं, लेकिन हमारे खिलाफ वो कुछ भी नहीं सुनता है मैम। हंसराज सर को 10 साल हो गया, लेकिन आज तक हमारा कार्रवाई नहीं सुनता। ऊपर से और लेडीज पुलिस ला के पिटवा, और ऊपर महकमे में जाने की कोशिश की हो? बहुत, डीसीपी, एसीपी, गृह मंत्री, सब जगह हमने लेटर दिया है। हमारा ये पुलिस, हमारा बीट वाले अफसर के गलती से हम लोगों का शोषण होता है मैम, शोषण। हैंडीकैपों को दुनिया छूट दे रखी है कि सबसे पहले हैंडीकैपों को हेल्प करो। एनडीएमसी लिखित रूप में देने के बाद भी 10,000 का ये लोन हमारे कोरोना काल में मोदी सरकार ने निकाला रेडी पटरी वालों के लिए। हम रेडी पटरी वाले हैं मैम, लेकिन अभी एनडीएमसी ने भेदभाव करके 628 का लिस्ट बनाया है, उसमें से यानी कि सरकार की ओर से इन्हें हेल्प देने की कोशिश जरूर होती है, लेकिन दरअसल वो हेल्प इन तक पहुंच नहीं पाती है। वो नहीं पहुंच पाती है मैम, हमारे तक नहीं पहुंच पाती है। पूरी बात सुनो इनसे। उसके बाद मैम एनडीएमसी भेदभाव करके अलग से लिस्ट बना के 300 लोगों को देके बाकी लोगों को लात मार के भगा दिया है। हम लोग जाते हैं तो कहते हैं हैंडीकैप के लिए पैसे नहीं है, पटरी वाले के लिए, विधवा के लिए नहीं है करके। ये छाट के शकल देख के पैसा देती है मैम, LOR। तो वो कौन लोग हैं जिनको सैंक्शन कर दिए जाते हैं ये लोन, और उनको हर चीज की जानकारी है? 628 और 628 सुप्रीम कोर्ट से भी कैंसिल है और हाई कोर्ट से भी कैंसिल है। वो बैन कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट से भी बैन कर रखा है 628 वालों को। और फिर भी दलालों का लिस्ट है, ये मिली भगत से पुलिस का, एनडीएमसी का बनाई हुई। एक बात और कह रहे थे कि दलाल तो यहाँ पर बहुत है, लेकिन एक पूरा माफिया काम करता है। किस तरह काम करता है ये माफिया? पूरा ग्रुप है मैम माफिया का। हम लोगों को 7-8 आदमी का केस कर दिया है वो माफियों ने, हम लोगों गुमराह करने के लिए। विकलांगों करा है हम लोगों के लिए। महेश नाम का आदमी है, एक महिला को यहाँ आप में से कौन है जो कि रेडी पटरी लगाते हैं और आप लोगों को स्वीकृति मिलने के बावजूद भी जो है नहीं मिल पाता है? सभी लगाते हैं। हम यहाँ पर थे, जब आए थे बचपन में, खेलते खेलते कुछ कमाने लग गए थे तो हम पटरी पर ही रह गए और हमारी किस्मत ऐसी फूटी कि हमारी किस्मत पटरी पे ही अटक के रह गई है। आज बचपन से बुढ़ापा में आ गए हैं और 2007 में हमारे से फार्म भरवाया गया और हमें जो है तरपा करके 2007 से तो पहले थे हम अच्छे से कमा रहे थे, इधर चले जाते थे, उधर एनडीएमसी आई, हमें तो मालूम है कि भागना है तो हम भाग गए। लेकिन 2007 को हमने फार्म भर के बहुत बड़ी गलती करी और जब से हमारा शोषण जो होता आ रहा है, आज तक होता आ रहा है, हम ना अपने बच्चों को खिला पा रहे हैं, ना जिला पा रहे हैं, ना पढ़ा पा रहे हैं। ये हिंदुस्तान में जो है ना, ये जो है चोर उचक्के लफंगे लुच्चे गुंडे पैदा करने चाहते हैं ताकि इनके बच्चे न पढ़े न लिखे और जो है सो गुंडे बदमाश चोर उचक्के सिग्नेचर बने और ऐसे ही काम करवाएं। और 2007 से आज तक हमारा शोषण होता हुआ आ रहा है, ना हमें बैठने दिए जा रहा है, ना कमाने खाने दिए जा रहा है। क्या मतलब है? ये 13 साल हो गए, 13 साल से अगर तुम्हें नहीं देना था 2007 में फार्म भरा, 2008 में कह देते भाई जाओ हमने 628 को देना है, 628 वाले को ये अधिकार है, अब बाकी जो है 4200 जाओ, दफ़ा हो जाओ, जहन्नम में जाओ, यहाँ से निकलो, यहाँ से कोई काम नहीं। हमें जो काम होता मजदूरी करते कुछ करते, लेकिन 13 साल से हम भुगत रहे और ना हमारे 10,000 रुपये का लोन दिया पास दिया है। 628 वहाँ का इंस्पेक्टर आ करके 628 वालों को लोन पास भी नहीं मिला लोन। यानी कि सरकार, आपका नाम? मोहम्मद असलम मेरा नाम है। मोहम्मद असलम जी का जैसा कि कहना है कि लोन सैंक्शन होने की बात की गई थी कोरोना काल के दौरान, जिस समय रेडी पटरी नहीं लगी हैं, इन लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो हक इन्हें नहीं मिला है। कई और ऐसी स्वीकृतियां हैं, कई और ऐसी परमिशन है जो उन्हें ग्रांटेड हैं, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को वो हक
नहीं मिला और ये अपनी हक की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। एक कंप्लेंट मेरे सामने इस वक्त है मेरे हाथ में, जहां पर विकलांग सहारा समिति की ओर से ये कंप्लेंट है, जिसमें लिखा गया है कि चाकू मार कर, ये मैं आपको बताती हूँ कि महेश यादव नाम का आदमी जनपद मिनी मार्केट के विकलांग दिव्यांग वेंडर्स दुकानदार को चाकू मारने की धमकी देकर पैसे वसूलता है। इनका बहुत बड़ा ग्रुप है और ये ग्रुप इनके लिए लगातार खतरा बना हुआ है। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 628 में 300 की ये LOR जब हम NDMC के डायरेक्टर से जाते हैं बात करने के लिए कि सर, जब आप मोदी सरकार की योजना कोरोना काल में जब मोदी जी ने घोषणा किया था कि जो रेडी पटरी दिल्ली के अंदर लगाता है खोंचा ऊंचा, उनके लिए कि हम 10,000 के ऋण दे रहे हैं कि जो वो गरीब आदमी अपनी सामान ला करके पटरी पे रोजगार कर सके और अपनों बच्चों को पालन पोषण कर सके। अब मैं मैडम ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी सरकार सिर्फ 628 के लिए दिया है या तहबाजारी वालों को दिया है? सर, मार्केट तो सरकार अपनी ओर से हर कदम उठाती है, लेकिन प्रशासन में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा जो मामला है वो अटका रह जाता है। जी, आपकी क्या समस्या है जिसके चलते आप भी विकलांग हैं? हाँ जी, मैं विकलांग हूँ, मेरे 60% है। मेरे पेट में लड़की थी तो NDMC वालों ने मेरे को रेडी सहित पलट दिया था और ट्रक में भी चढ़ा दिया था। जैसे NDMC की ट्रक होती है जो माल ले जाती है, उसमें माल की वजह मुझे चढ़ा दिया था। मेरे पेट में बच्चा था जब, गाड़ी सहित। बच्चा ठीक है आपका? वो हाँ, बच्चा ठीक है। मेडिकल कमिश्नर के पास हमने केस डाल दिए थे, तो वही लेटर बन के आया। ये जो हमारी पास हुआ है मैडम, ये जो 100 की लिस्ट है वो ये सारे हमारी पास हुआ है और हमें मतलब दलालों के थ्रू बहुत परेशान करा जाता है। तो जैसा कि ये महिला कह रही है कि ये उस समय प्रेग्नेंट थी जिस समय इनके ऊपर अत्याचार हुआ, इन्हें इनके माल समेत ट्रक में, जैसा कि आप कहते हैं कि फेंक दिया जाता है, उस तरह फेंका गया। लेकिन वही है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। इनकी बच्ची ज़रूर सुरक्षित रही, लेकिन जो कुछ इनके साथ हुआ आप बीती, ये लोग खुद अपनी ज़बानी बता रहे हैं। आप लोगों ने सुना किस तरह की समस्याओं के साथ इन लोगों को इस रेडी पटरी पर अपना सामान बेचने के लिए दो चार कितनी समस्याओं से होना पड़ता है, इसके बारे में लोग बताते हैं। और आपको बता दें कि इनमें से ज़्यादातर लोग विकलांग हैं और इनमें कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो कि विधवा हैं। इन्हें सरकार की ओर से परमिशन ग्रांटेड है, लेकिन उसके बावजूद रेडी पटरी वालों के ऊपर ये अपनी हक की लड़ाई लगातार लड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के जुल्म इनके ऊपर होते हैं वो आप बीती इन्होंने खुद बताई है। तो इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ABNN के साथ। माफियों ने नहीं लगाने दिया। ये क्या ऐसे कपड़े उतार के सुखा देंगे कि जमुना में भी पता नहीं लगेगा। ऐसे कपड़े